पढ़ रहे थे हम फ्लाई ऐश ब्रिक। तो फ्लाई ऐश का प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे हमारे इंडिया में होता है, क्योंकि चाहे हमारे बॉयलर हो, बर्नर हो, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, थर्मल पावर प्लांट हो, वैसी जगह पर, सॉरी न्यूक्लियर नहीं, थर्मल पावर प्लांट, वैसी जगह पर हम जो कोल जलाते हैं, जो लिग्नाइट टेंडेंसी का होता है और हमारा बिटुमिनस कोल होता है या फिर सब बिटुमिनस कोल होता है, जब वो बर्न होकर के एश क्रिएट करता है, तो वो वाली एश में हमने पाया कि बहुत सारे हमारे पोज़ोलाना मटेरियल, सिलिका, एल्यूमिना ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। तो जिसमें अगर हम लाइम ऐड करते हैं तो वो कैसी प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी। तो फ्लाई ऐश को यूज़ करके हम हमारी ईंटों के अंदर सैंड मिला करके और लाइम या फिर सीमेंट मिला करके फ्लाई ऐश की ईंटें बना सकते हैं, और इनका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होता है। लास्ट क्लास में हमने देखा था। अब आता है हमारा थर्ड वाला, सैंड, लाइम और कैल्शियम सिलिकेट की ब्रिक। ठीक है, ये जो आप देख रहे थे, द ऑटोक्लेव कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक, properly known as sand lime brick, are invented by Van der Berg in England so far back as 1866। 1866 में ऑटोक्लेव कैल्शियम सिलिकेट की ब्रिक का इन्वेंशन हुआ। मेनली हमारा सैंड, लाइम, वाटर और पिगमेंट। पिगमेंट मतलब हम कुछ ना कुछ उसमें कलर एडिट करते थे। सैंड, द परसेंटेज ऑफ सैंड इन सैंड लाइम ब्रिक वेरीज फ्रॉम 88 टू 92% तक के हम क्या मिलाते थे, सैंड मिलाते थे। एंड हैंस द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड लाइम ब्रिक आर मेनली गवर्न बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंड। मतलब इन ब्रिकों में पाया गया कि इसकी विशेषता किस प्रकार की हुआ करती थी, हमारी सैंड के हिसाब से हुआ करती थी। फॉर गेटिंग सैंड लाइम ब्रिक ऑफ गुड क्वालिटी द सैंड शुड बी वेल ग्रेडेड। हमारी किस हिसाब की सैंड होना चाहिए, हमारी फुल्ली वेल ग्रेडेड होना चाहिए। एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। कौन सी इम्प्योरिटीज से फ्री होना चाहिए, हमारी क्ले नहीं होना चाहिए हमारी सैंड के अंदर, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार के हमारे वेजिटेशन मटेरियल नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए, लाइक जैसे पेड़ पत्ती की पत्तियाँ और जो भी जड़ें या जो कुछ भी हमारे, ये सब इसमें मौजूद नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए, सैंड में। सैंड पूरी तरह से प्योर और साफ़ होनी चाहिए। रॉक मिनरल्स नहीं होना चाहिए, सॉल्यूबल सॉल्ट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी पतंग हम बनाते हैं, सॉरी कोई सी भी ब्रिक हम बनाते हैं।
द फाइनली डिवाइडेड क्ले, जो हम क्ले को डिवाइड करते हैं, इफ प्रेजेंट इन द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ 4%, affords advantage of early pressing, disinfection and smoothing texture. बेसिकली इसके रॉ मटेरियल में ये तो सैंड होनी चाहिए, सैंड सारी इम्प्योरिटी से फ्री होनी चाहिए और हमारे ऑर्गेनिक मैटर से फ्री होनी चाहिए। रॉक मटेरियल्स इसमें नहीं होना चाहिए, जिसमें हम सैंड और लाइम के मिक्सचर से हम इन ब्रिकों को बनाते हैं, ठीक है, क्ले से नहीं बनाते। तो सैंड और क्ले दोनों में डिफरेंस होता है। क्ले कैसी रहती, महीन रहती है, और सैंड कैसी रहती है, हमारी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स में रहती है। तो जितना बड़ा पार्टिकल उतना स्ट्रॉन्ग, है ना। और बाइंडिंग मटेरियल के हिसाब में हम उस सैंड को जोड़े रखने के लिए हम कौन सा बाइंडिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, लाइम, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इन ईंटों को सैंड लाइम ईंटें बोलते हैं। लाइम, अब 88 से 92% तक तो सैंड यूज़ करोगे, 8% से 12% तक आप लाइम यूज़ करोगे इसमें, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ लाइम इन सैंड लाइम ब्रिक वेरीज फ्रॉम 8% टू 12%। द लाइम शुड बी ऑफ हाई कैल्शियम लाइम ऑफ गुड क्वालिटी। चूना कैसा होना चाहिए हमारा, हाई कैल्शियम और गुड क्वालिटी का होना चाहिए। इट शुड नाइदर बी ओवर बर्न्ड और अंडर बर्न्ड, मतलब ना तो ज़्यादा पकी होनी चाहिए ना कम पकी होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर में हम कितना और किस अमाउंट में पानी मिलाते हैं, ठीक है। द वाटर कंटेन सोल्यूबल सॉल्ट और ऑर्गेनिक मैटर नॉट एक्सीज ऑफ 0.25%। कैसा बोल रहे हैं कि हमारा 0.25% से एक्सीड नहीं होना चाहिए जो पानी हम मिला रहे हैं। वाटर कंटेंट जो है बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वाटर में हमारे सोल्यूबल सॉल्ट नहीं होने चाहिए और कोई भी ऑर्गेनिक मैटर 0.25% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए। मतलब पानी कैसा होना चाहिए, सोल्यूबल सॉल्ट से फ्री और ऑर्गेनिक मैटर से फ्री होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो हम कहा इसको सैंड और लाइम बनाने में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। द सी वाटर इज़ अनफिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सैंड लाइम ब्रिक। हमारा जो सी का वाटर है, समुद्र का पानी है, वो हम सैंड लाइम ब्रिक बनाने में यूज़ नहीं करेंगे। पिगमेंट, पिगमेंट क्या होता है, ये भी हमारी सैंड लाइम ब्रिक में ऐड होता है। टू मेक कलर्ड सैंड लाइम ब्रिक सुटेबल कलरिंग पिगमेंट शुड बी एडेड। हम हमारे हिसाब से किस कलर की ईंटें चाहते हैं उस हिसाब से हम इसमें पिगमेंट डालेंगे। द क्वांटिटी ऑफ पिगमेंट वेरीज फ्रॉम 0.2 to 3। Quantity of pigment varies from 0.2 to 3% of total weight of brick। क्या बोल रहे हैं कि हम पिगमेंट का अमाउंट कितना परसेंट डालेंगे, 0.2 से 3% तक हम पिगमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। किसके वेट के हिसाब से, हमारी ब्रिक के वेट के हिसाब से, ठीक है। पिगमेंट गेटिंग सैंड लाइम ब्रिक डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के लिए हम अलग अलग पिगमेंट डालेंगे। ये टेबल शो करता है कि अगर हमको ब्लैक कलर चाहिए हमारी ब्रिक का, तो हम क्या करेंगे, कार्बन ब्लैक पिगमेंट डालेंगे। ब्राउन कलर चाहिए हमारी ब्रिक का, तो हम आयरन के ऑक्साइड डालेंगे। ग्रीन कलर चाहिए तो क्रोमियम के ऑक्साइड ऐड करेंगे, और ग्रे कलर चाहिए तो कार्बन ब्लैक ऐड करेंगे। रेड कलर चाहिए हमको तो हम आयरन ऑक्साइड के पिगमेंट ऐड करेंगे, और येलो कलर चाहिए तो ओचरा के पिगमेंट ऐड करेंगे। अब बेसिक सी बात है, इनको कितनी अमाउंट में डालना है तो दिया गया है 0.2 से 3% तक के बीच में। हम किसका बाय वेट, किसका वेट, अपनी ईंटों का टोटल वेट है, उस हिसाब से हम
या तो उसके वेट का 3% डालेंगे या 0.2% इसमें पिगमेंट ऐड करेंगे। आ रही है बात समझ में? यस मैडम। काई की यस मैडम? मेरे को नहीं आ रही तो तुमको काई की आ रही है? मैडम की ब्रेक समझा दे रही हूँ शॉर्ट में। अपनी जो सैंड लाइम ब्रिक होती है कितने कंपोनेंट से मिलके बनती है, तो इनके रॉ मटेरियल में हम लिखेंगे एक तो रेती, चूना, पानी और पिगमेंट। ठीक है, ये 4 चीजों से हमको ऐड करना है। कलर है। हाँ, पिगमेंट किस हिसाब से हमको कलर चाहिए। तो अच्छा हम हाँ मैम, उसके जो आपने ऑक्साइड, बताया हाँ था ग्रे हाँ कलर और इसके लिए। हाँ, तो हम उसके अलग अलग ऑक्साइड उसमें ऐड कर देंगे, तो वो हमको क्या अलग अलग कलर की ये ईंटों को देगा। सैंड कैसी होनी चाहिए हमारी, 88 से 92% भाग इसमें सैंड होता है। ठीक है, अब सैंड कैसी होनी चाहिए हमारी, वेल ग्रेडेड टाइप की सैंड होनी चाहिए, हमारी इम्प्योरिटीज से फ्री होनी चाहिए, उसमें कोई भी क्ले नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए, रॉक मटेरियल नहीं होना चाहिए और सॉल्यूबल सॉल्ट नहीं होना चाहिए हमारी रेती के अंदर। और वो कैसी होनी चाहिए, मेनली हमारी सैंड लाइम ब्रिक आर मेनली गवर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंड। क्योंकि जो हमारी ईंटें बनेगी वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लेगी, हमारी सैंड और लाइम की। चूना जो होना चाहिए हमारा, वो कैसा होना चाहिए, हमारी 8 से 12% तक के हम किसको मिलाते हैं, लाइम को मिलाते हैं, चूने को मिलाते हैं। हाई कैल्शियम लाइम हम यूज़ करेंगे, जो क्या करता है, ना तो ओवर बंट करेगा ना अंडर बंट हमारी क्या बोलते हैं ईंटें होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है हमारा वाटर। वाटर वाटर कैसा होना चाहिए, इसे उसमें किसी भी प्रकार के सॉल्यूबल सॉल्ट नहीं होना चाहिए, घुलनशील सॉल्ट नहीं होना चाहिए, लवण नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए। अगर हो भी तो कितनी लिमिट के अंदर हो, 2.25% से कमी उनमें होना चाहिए। जैसे हम 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो कितना, 1 लीटर में 250 ml का होगा, तो हम समझ लेंगे चलो ठीक है थोड़ा सा ही है तो चल जाएगा। तो अगर कितना होना चाहिए, 250 ml नहीं होगा यार, ये 1 लीटर मतलब 0.25। हाँ 1 लीटर, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000। सही बोल रही हूँ। अब इसका 0.25% हम अलाउ कर देंगे, तो ये पॉइंट उड़ाया तो 2 जीरो लगी, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये कितना हो गया 25 और 1 2, तो 1 2 मतलब 2.5 ml तक के इम्प्योरिटी या डिजोल्व सॉल्ट उसमें चल जाएंगे। ठीक है, हाँ मैम 250 ml ही हाँ होगा वो। 250 ml नहीं बरे भैया, नहीं 2.5 ml, 2.5 ml। 2.5 ml, 2.5 ml। 2.5 ml। हाँ मैं भी कंफ्यूज होती, तुम भी कंफ्यूज मत हुआ करो। 1000 है, 1000 ml होते 1 लीटर में, हाँ वो मैम। बोल रहा है हाँ, 2.25%, तो इसका तो ये 100 लगा दिया मैंने। ठीक है, हाँ। ये परसेंट का 100 आया। अब ये जो पॉइंट उड़ाया तो ये 100 लगा, प्रतिशत उसका बटेगा। हाँ ये प्रतिशत है, और ये पॉइंट हटाया तो 2 जीरो ये आई। ठीक है, 1 जीरो से फिर ये 1 जीरो चल गया, तो ये और बचा, एक और कट जाएगी मैम। तो ये क्या हो गया 2.5। अपना, 1 जीरो ऊपर आया तो ये हो गया 2.5। ठीक है, क्या हो जाएगा यार, ये तो और कुछ अलग हो गया, 0.025 होगा ये। अरे 2.5 ही तो होगा यार, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो फोकट में।
मैडम मैं भी तो इतनी देर से वही कह रहा हूँ। हाँ तो 2.5 आई। 2.5 ml होगा। आ गया ना संजय? एनडीए की तैयारी कर ही रहा हूँ।
तो अपना जो अगर इम्प्यूरिटीज़ रही तो वो कितने परसेंट, 0.25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 1 लीटर पानी का अपन उदाहरण लेते हैं तो 2.5 ml से ज़्यादा उसमें घुलन मात्रा में नहीं होना चाहिए अपने सॉल्युबल या फिर ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो अब बात करते शुड नॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सैंड लाइम। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो ऐसा पानी हम सैंड लाइम ब्रिक के उपयोग के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ कि हम सी वाटर जो है समुद्री पानी भी हम इसको अनफिट मानते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम ब्रिक के लिए। अगर हम सैंड लाइम ब्रिक का मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें भी सी वाटर या समुद्री वाटर को अनफिट मानते हैं। बात करी थी अभी हमने पिगमेंट की, तो पिगमेंट हम क्यों मिलाते हैं, ताकि हमारी ईंटों को रंग प्राप्त हो। तो जितना ईंट का वेट है, जितना ईंट का भार है, उससे 0.2% या 3% के अप्रॉक्स हमको क्या मिलाना है, कलर मिलाना है, मतलब पिगमेंट मिलाना है। पिगमेंट क्या, कौन सा पिगमेंट कौन सा कलर देता है, कार्बन ब्लैक पिगमेंट हमको ब्लैक कलर देगा, आयरन का ऑक्साइड ब्राउन कलर देगा, क्रोमियम का ऑक्साइड ग्रीन कलर देगा, कार्बन ब्लैक पिगमेंट हमको ग्रे कलर देगा, और हमारा आयरन का ऑक्साइड अगेन कम या ज़्यादा मात्रा में मिलाते तो रेड कलर देगा, और ओचरा हमारा येलो कलर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी इन ईंटों का मैन्युफैक्चर कैसा होता है। द सैंड लाइम एंड पिगमेंट आर टेकन इन सुटेबल प्रोपोर्शन। इन तीनों चीज़ों को एक प्रोपोर्शन में मिक्स करते लेते हैं। दे आर थोरोली मिक्स विथ 3 to 5% ऑफ वाटर। फिर क्या करते हैं, हम 3 से 5% के अप्रॉक्स पानी मिलाते हैं, मतलब पूरा पानी एक साथ ही नहीं मिलाएंगे, सिर्फ थोड़ा पानी मिला करके मिक्स करेंगे। द मटेरियल इज देन मोल्डेड इन द शेप ऑफ ब्रिक। पूरे मटेरियल को क्या करेंगे, हम ब्रिक के शेप में मोल्ड करेंगे। इन अ स्पेशली डिजाइन रोटरी टेबल प्रेस्ड अंडर द मैकेनिकल प्रेशर। काय के ऊपर हम इसको डिज़ाइन करेंगे, एक रोटरी टेबल होगी जिसके अंदर हम इसको प्रेस कर करके दबा दबा के इस पर मैकेनिकल प्रेशर लगाएंगे। मैकेनिकल मतलब हमारे मैकेनिक्स या हाथ से, हाँ मतलब मशीन द्वारा या हाथ से भी हम किसी भी एपरेटस को पकड़ के इस पर प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, द मटीरियल इज देन सेमी ड्राई कंडीशन। फिर क्या होगा, हमारा मटेरियल अध पकी कंडीशन में, सेमी ड्राई कंडीशन में आएगा। एंड द प्रेशर वेरीज फ्रॉम हमारा 31.50 to 63 न्यूटन पर mm²। फिर क्या करेंगे, हम इस पे प्रेशर को वेरी करेंगे, मतलब 31.50 से लेकर के 63 न्यूटन पर mm² के अराउंड प्रेशर को हम वेरी करेंगे। फिर क्या होता है, द ब्रिक आर देन प्लेस इन द क्लोज चैम्बर। फिर हम ईंटों को एक क्लोज चैम्बर के बीच में प्लेस करेंगे, और फिर उसके बाद ही में एंड सब्जेक्टेड टू सैचुरेटेड स्टीम प्रेशर। फिर इस पर स्टीम का प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, अबाउट 0.85 to 1.60 न्यूटन पर mm²। ये हम कितनी देरी के लिए लगाएंगे, 6 से 12 घंटे के लिए लगाएंगे। मतलब हमने एक क्लोज चैम्बर के अंदर हमारी ईंट को रखा, फिर उसके बाद में हमने उस पर स्टीम का प्रेशर लगाया। ठीक है, स्टीम का प्रेशर लगाया तो कितने घंटे के लिए लगाया, 6 से 12 घंटे के लिए लगाया, और कितना प्रेशर लगाया, 0.85 से लेकर के 1.60 न्यूटन पर mm²। मतलब 1 mm² एरिया पे कितना प्रेशर, 1.60 न्यूटन का। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटोक्लेविंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्लेविंग। ठीक है, ऑटोक्लेविंग और हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट। ठीक है, एन ऑटोक्लेव इज अ स्टील सिलेंडर विथ टाइटली सील्ड एंड। ऑटोक्लेव क्या होता है, एक हमारा स्टील का सिलेंडर टाइप होता है, जैसे अपने टंकी का सिलेंडर रहता है ना, इस टाइप का एक सिलेंडर टाइप रहता है, विथ टाइट सील्ड एंड, मतलब जिसके कोने या जिसके एंड कैसे रहते हैं, टाइटली सील्ड रहते हैं, बंद रहते हैं। इट्स डायामीटर एंड लेंथ आर रिस्पेक्टिवली, मतलब डाया तो कितना रहता है, 2 मीटर का डायामीटर रहता है जिसका व्यास, और इसकी लेंथ मतलब इसकी लंबाई कितनी रहती है, 20 मीटर की रहती है, मतलब काफ़ी बड़ा ये सिलेंडर होता है। ठीक है,
जो अपना बेलन बोलते हैं, कि सिलेंडर को क्या बोलते हैं, बेलन? हाँ मैडम, बेलन। हाँ, बेलन बोलते हैं। तो अपना जो बेलन होता है, 2 मीटर का तो उसका व्यास होता है, और लंबाई उसकी कितनी रहती है, 20 मीटर की रहती है। जिसको क्या बोलते हैं हम, ऑटोक्लेव बोलते हैं, जिसके अंदर हम ईंटों को रख करके स्टीम प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, द इंटरेक्शन बिटवीन द लाइम और सैंड इज ग्रेटली स्पीडेड बाय द राइजिंग टेम्परेचर। फिर क्या होता है, जो लाइम और सैंड के अंदर हमारा जो रिएक्शन होता है, इंटर रिएक्शन होता है, वो क्या होता है, स्पीड पकड़ लेता है, स्पीडेड होता है। काय के कारण, टेम्परेचर के राइज के कारण। इन द प्रेजेंस ऑफ हाई ह्यूमिडिटी, देखो स्टीम का प्रेशर लग रहा है, मतलब भाप है। भाप कैसे लगती है, मतलब गर्मी तो देती है, मगर किस प्रकार की देती है, पानी भरी गर्मी देती है, मतलब ह्यूमिड टाइप की देती है। ह्यूमिड प्रेशर लग रहा है, मतलब हाई ह्यूमिडिटी के कारण इसकी क्या हो गई, स्पीड या जो इंटरेक्शन है वो बढ़ जाता है। द सिलिका ऑफ सैंड, जो सैंड के सिलिका रहते हैं, एंड कैल्शियम ऑफ लाइम, और कैल्शियम के जो लाइम रहता है, वो अलॉन्ग विथ वाटर, पानी के साथ में मिक्स होकर के एक क्रिस्टल लाइक कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोसिलिकेट। आई क्या इतनी बात समझ में? मैडम थोड़ी थोड़ी आई। चलो वापिस से मैं बता रही हूँ शॉर्ट में। सैंड लिया, लाइम मिल लिया, और हाँ पिगमेंट जी। लिए, है ना, और पिगमेंट लिए। जितनी जितनी मात्रा में बताया था, 88 से 92, और लाइम अपने 8 से 10%, और पिगमेंट पूरे वजन के इतना परसेंट, ठीक है, 0.2 से 3%। तीनों को ले लिया, मिक्स कर लिया, और पानी कितना मिलाया, 3 से 5% का हमने पानी मिलाया। ठीक है, ये मिक्स बनाने में। फिर इसको क्या करा हमने, एक रोटरी टेबल रहती है हमारी जो घूमती रहती है, उसके ऊपर रखा ब्रिक को, काय में हमने मोल्डेड करके, मतलब आसपास क्या है उसके पूरा सांचे में हमने ब्रिक का मसाला भरा है, और फिर क्या मैकेनिकल प्रेशर लगाया है। तो ये क्या होती है, थोड़ी थोड़ी सी गीली रहती है, 3 से 5% का पानी होने के कारण हम इसको सेमी ड्राई कंडीशन में लाते हैं, मतलब अर्ध सूखी अर्ध गीली वाली कंडीशन। ठीक है, कंडीशन में ला करके इसको अलग प्रेशर से, मतलब प्रेशर बढ़ाते कम करते, जिसके कारण ये क्या होती है, प्रेस्ड होती जाती है। फिर उसके बाद हमने क्या करा है, इसको ले जा करके ऑटोक्लेव, जो सिलेंडर है हमारा, जो बेलन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। ठीक है, ईंटों को हमने काय के अंदर रख दिया, स्टीम के प्रेशर के अंदर रख दिया, और प्रेशर कितना रखा उसके अंदर, 0.85 से लेकर 1.60 न्यूटन 1 mm² के एरिया पे इतना प्रेशर वेरी करा, मतलब या तो इतना कर लो, चाहे 0.86 कर लो, बढ़ाते जाओ 1 न्यूटन का प्रेशर कर लो, मतलब ऑलमोस्ट 1.25 से 1.5 तक हमने उस पर न्यूटन का प्रेशर बढ़ाया और घटाया। ऐसा हमने कितने घंटे के लिए करा, 6 से 12 घंटे के लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला है अपन ने, ऑटोक्लेविंग बोला है, या फिर हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट बोला है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमने क्या लॉक कर रखा है, ये जो हमारा सिलेंडर है, ये ऊपर से और नीचे से पूरा सील लॉक रहता है। ठीक है, मतलब स्टीम उसके अंदर ही रहती है, मतलब जो भाप उसके अंदर फैलती है, जिससे प्रेशर लगता है। ठीक है, और इसका डायामीटर क्या बोल रहे हैं, कि 2 मीटर का तो इसका डायामीटर रहता है, मतलब अपना व्यास, है ना, और लंबाई कितनी रहती है इसकी, 20 मीटर की रहती है, इस बेलन की लंबाई, मतलब सिलेंडर की लंबाई। तो जो इंटरेक्शन होता है हमारे लाइम और सैंड के अंदर, ठीक है, मतलब जो चूना और रेती के अंदर इंटरेक्शन होता है, वो बहुत स्पीड में होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये भाप जो है टेम्परेचर का राइजिंग करती है। ठीक है, और ह्यूमिडिटी क्रिएट करती है। अभी समझ में आ रहा है? जो ईंट हमने काय के अंदर रखी, ऑटोक्लेव के सिलेंडर में रखी है, तो जो भाप के कारण क्या होती है, हाई ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है। तो जो सिलिका है जो सैंड की, और कैल्शियम है जो लाइम का, वो रिएक्ट होते आपस में, और कैसे करते, क्रिस्टल का फॉर्म लेते। मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये क्या होंगे, एक एक बनेंगे और क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर लगाएंगे। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोसिलिकेट। समझ में आया? कैल्शियम मतलब लाइम से जो निकल रहा है कैल्शियम, हाइड्रो मतलब जो स्टीम से पानी का जो कंजप्शन हो रहा है वो,
और सिलिकेट मतलब हमारी सैंड में जो सिलिकेट प्रेजेंट है। तो तीनों मिला करके एक क्रिस्टल बना लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोसिलिकेट का। ठीक है, इसीलिए इन ईंटों को, मतलब ईंट कैसी क्रिस्टल फॉर्म में रहती है, इसीलिए इन ईंटों को हम बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक। समझ में आई क्या? यस मैडम। ब्रिक आर टेकन आउट टू द चैम्बर एंड देन, मीटिंग एंड हो जाए तो वापस से ज्वाइन कर लेना, एंड देन एंड दे कैन बी डिस्पैच्ड फॉर द यूज़। अब इस हमने चैम्बर से ईंटों को निकाल लिया है और डिस्पैच कर दिया है यूज़ के लिए। ठीक है, एडवांटेजेस बता रहा है हमारा BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड नंबर 4139 1989 बोलता है डील्स विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस ब्रिक। इस ब्रिक को बहुत सारे एस्पेक्ट के से हमने कंपेयर करा और फिर सैंड लाइम ब्रिक के एडवांटेजेस देखे। तो हमने पाया इफ प्लास्टर इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन सैंड लाइम ब्रिक द क्वालिटी ऑफ मोर्टार रिक्वायर्ड विल बी लेस एज ब्रिक आर यूनिफॉर्म इन द शेप एंड साइज। जैसे हमने पाया कि ये वाली सैंड लाइम ब्रिक में हमको मोर्टार कम रिक्वायर्ड होता है। क्यों कम रिक्वायर्ड होता है, लेस रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि हमारी ब्रिक कैसी रहती है, यूनिफॉर्म साइज की और शेप की रहती है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। द कैल्शियम सिलिकेट प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन द ब्रिक ब्लॉक एंड टाइल फॉर्म। दे thus permit wider use in housing and building construction. कैल्शियम सिलिकेट के प्रोडक्ट हमारे ब्रिक में प्रेजेंट रहते हैं ब्लॉक या टाइल के फॉर्म में, और ये हमको वाइडर यूज़ के लिए परमिट करते हैं, मतलब हम इसको घरों में ज़्यादा उपयोग में ले सकते हैं। फिर आता है हमारा द मेसोनरिक वर्क ऑफ दिस बिल्डिंग ऑफर्स द आर्किटेक्चर कंसिडरेशन फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स शेप, इंटरैक्ट डिज़ाइन, डिफरेंट सरफेस फिनिश, गिविंग अ प्लीजेंट विजुअल इफेक्ट। क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार की ईंट, चूँकि आपको भी पता है ये अलग अलग रंगों की आती है, तो इसमें एक तो प्लास्टर हमारा मैंडेटरी नहीं है, और अगर हमको ब्रिक बनानी है किस प्रकार की, जो कि